हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मैलवेयर क्या होता है। ठीक है, देखो मैलवेयर मीन्स होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को परेशान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, या कुछ उसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए या उसको डेटा को इंक्रिप्शन करके उसको डिक्रिप्ट करके परेशान करने के लिए किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि मैलवेयर कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से। ठीक है, तो मैलवेयर के मेन ये 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा वायरस। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, वायरस हम लोगों ने सुना ये वायरस क्या होता है। ठीक है, यदि हम बायोलॉजिकल वायरस की बात करें तो बायोलॉजिकल वायरस क्या होता है कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि इसको वायरस लग गया, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो इन्फेक्शन होता है, वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है बायोलॉजिकल, उसको हम बोलते हैं वायरस। लेकिन यदि हम सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर वायरस की यदि बात करें, ठीक है, तो उसमें वायरस कैसे आएगा? या तो ऑनलाइन आ सकता है या ऑफलाइन आ सकता है। ठीक है, जब पहले इंटरनेट नहीं था तो वायरस कैसे आता था हमारे सिस्टम में? ऑफलाइन आता था। ठीक है, अब ऑफलाइन कैसे आता था कि पहली बात तो हम समझेंगे वायरस होता क्या है। ठीक है, वायरस ऐसी चीज होती है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यदि बायोलॉजिकल वायरस हमने देखा, ठीक है, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक सॉफ्टवेयर या कोड होता है। ठीक है, जो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम दूसरे की इंफॉर्मेशन को या उसके डेटा को क्रैक कर सके। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑफलाइन डेटा हमारे सिस्टम में कैसे आएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था तब यदि हमको कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, किसी को देना है, तो हम या तो पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क के थ्रू, फ्लॉपी ड्राइव आपने सुना होगा, उसके थ्रू क्या करते थे, हम डेटा को ट्रांसफर करते थे। सपोज मैंने मेरे सिस्टम से कोई मेरे फ्रेंड को डेटा देना है, ठीक है, मैंने क्या किया, पूरा डेटा फ्लॉपी ड्राइव में डाला। ठीक है, और उसको क्या करा, वो फ्लॉपी ड्राइव दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड के सिस्टम में भी क्या आ गया, वायरस, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्लॉपी ड्राइव के साथ में जो मैंने उसको डेटा दिया, उस कोड के साथ में क्या हुआ, अटैच होकर वो मेरे फ्रेंड के सिस्टम में भी चला गया। ठीक है, तो इसका हमको पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा डेटा है या कोड है, उसके साथ वो क्या करता है, अपना कोड अटैच कर देता है। ठीक है, और इसकी तरह से फैलते रहता है। ठीक है, अब और ऑनलाइन कैसे हमारा वायरस जाएगा? आजकल तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, हमने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, जैसे स्पैम ईमेल्स जो हम देखते हैं, ठीक है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कोई ऐसी वेबसाइट हमने देख ली, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसको हमको बोलता है मतलब फेक वेबसाइट है, और उसने कुछ बोल रहा है कि पर्टिकुलर वेब पेज है, हमने कुछ एक्सेस किया उस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो बहुत सारे तरीके जिससे हमारे सिस्टम में ऑफलाइन या ऑनलाइन वायरस आ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारा वॉर्म। ठीक है, वॉर्म क्या है, एक ऐसा मैलवेयर है। वॉर्म क्या करता है, ये हमारे डेटा को अटैक नहीं करता है, ये खुद की, वॉर्म ऐसा कोड होता है जो खुद के कोड को रिप्लिकेट करते रहता है। ठीक है, हम कई बार देखते हैं कि वॉर्म क्या करता है, हमारी कोई सपोज कोई फाइल है, हम देखते हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो कैसे हो जाती है, हमने तो कोई कॉपी बेस्ड वहां पर नहीं किया, लेकिन फिर भी उस चीज की क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, वो वॉर्म है। ठीक है, मतलब जो वॉर्म है, ये कोई डाटा का कुछ भी लॉस नहीं होता है इसमें, ये सिर्फ ये हमको मतलब यूजर को सपोज परेशान करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कि बार बार उसकी कॉपी को रिप्लिकेट करता है, उसके कोड को बार बार रिप्लिकेट करता है। ठीक है, मतलब डुप्लीकेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है कोड की। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म करता है। सपोज मेरे पास कोई मेरी फाइल है, ठीक है, तो हम देखते हैं इसको शॉर्टकट बन गया है और वो खुल नहीं रही है। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। तो क्या होता है ना, रैंसमवेयर में ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा होता है, जो मेरी फाइल होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्शन करना मीन्स जो मेरा कोड है उसके साथ में और कुछ दूसरा कोड ऐड करके क्या करते हैं, या फिर उस डेटा को क्या करते हैं, अनदर लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ए को जेड से उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस टाइप से अनदर लैंग्वेज से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, और डिक्रिप्शन के टाइम के मतलब एज ए किडनैपर वर्क करता है, समझ लो। जैसे हमारा ही कोड है, ठीक है, और उसको उन्होंने इनक्रिप्ट करके क्या किया, डिक्रिप्शन के हमको पैसे मांग लिए कि आपका कोड यदि आपको डिक्रिप्ट करवाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा रैंसमवेयर्स में।
क्लियर है। उसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मीन्स होता है कि ये क्या करता है, जासूसी करता है हमारे कोड की, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, एक्चुअली स्पाईवेयर हर जगह नहीं रहता है, ये क्या होता है कि पर्टिकुलर यूजर के लिए, ठीक है, या कोई ऑथोराइज्ड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कई सारी प्राइवेट चीजें मतलब प्राइवेट डाटा रखा हुआ है उस सिस्टम पर, ठीक है, तो सिर्फ उसी के लिए बनाया जाता है। मतलब जासूसी करते हैं कि ना ये इसमें यदि कोई मेल कोई पर्टिकुलर यूजर जो है अपना मेल आईडी पासवर्ड ओपन करता है, ठीक है, तो उसको हैक कर लेंगे, ठीक है, और किसी दूसरों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, ठीक है। उसके बाद में पूरी एक्टिविटीज ये लोग देखते रहते हैं इसमें कि क्या क्या एक्टिविटीज इस सिस्टम में, पर्टिकुलर सिस्टम में परफॉर्म हो रही है, ठीक है। मतलब जो ऑथोराइज्ड, ठीक है, और जो सिक्योर सिस्टम होता है उसमें मेनली ये स्पाईवेयर के थ्रू क्या करते हैं, वो निगरानी करते हैं या जासूसी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है एडवेयर। एडवेयर जो होता है नाम से क्लियर, एड मीन्स एडवर्टाइज के लिए, ठीक है। मतलब कभी कभी वायरस हमारे एडवर्टाइज के थ्रू भी हमारे सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज के थ्रू मतलब आप हमने देखा ज्यादातर हमारे मोबाइल फोन में थोड़ा थोड़ा हम कोई ऐप डाउनलोड किया, उसमें कुछ चल रहा था, बीच बीच में एडवर्टाइज आती है, ठीक है, तो क्या होता है कुछ पॉपअप विंडोज उसमें ओपन होती है तो क्या होता है उसमें कि वो एडवर्टाइज के थ्रू भी क्या हो जाता है हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई मेलवेयर हमारे सिस्टम में एंटर ना हो, इसके लिए हमको कोई भी वेबसाइट डायरेक्टली ओपन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो लीगल वेबसाइट से, ठीक है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी कोई लीगल फाइल हो, ठीक है, कोई लीगल वेबसाइट से हम कोई डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो इसका ध्यान रख के हम मेलवेयर्स को हमारे सिस्टम में आने से रोक सकते हैं। एक हमारा ट्रोजन रह गया था, ठीक है। एक ट्रोजन होता है, एक ट्रोजन जो होता है, ट्रोजन एक हमारा बोल सकते हैं उसको ट्रोजन जो होता है वो होता है फेक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ट्रोजन में क्या होता है, इससे एक छोटी सी कहानी में मतलब आपको बता देती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ट्रोजन जो वर्ड लिया हुआ है एक कहानी से लिया हुआ है। पहले क्या होता था, जैसे एक राजा था, ठीक है, जो ग्रीक कंट्री रहती थी वहां पर एक राजा था, तो उसको क्या करना था कि उसको उसके जो शत्रु थे, जिसको एनिमी टीम थी, ठीक है, दूसरा राजा के महल में, तो उसने क्या किया, राजा ने एक ऐसा लकड़ी का जो घोड़ा रहता है, ठीक है, वुडन हॉर्स रेडी किया बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें क्या कर सके वो कि दूसरे राजा को भेंट के रूप में वो जो घोड़ा था, ठीक है, उसने क्या करा, एज ए गिफ्ट उसको दूसरे राजा को दिया। और उसने क्या किया, उस घोड़े के अंदर अपनी बहुत सारी सेना, ठीक है, उसमें पहुंचा दी दूसरे राजा के राज्य में, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, मतलब उस राज्य पर अतिक्रमण करने के लिए बोल सकते हैं, हमला करने से अटैक करने के लिए उसने उस घोड़े को वहां पर भेजा गिफ्ट के रूप में। और फिर जब ये सैनिक वहां पर क्या हुआ, घोड़ा पहुंचने के बाद में उसके अंदर से क्या निकले, सैनिक निकले और उसके राज्य पर अटैक कर दिया। तो ट्रोजन के पीछे ये एक छोटी सी कहानी थी, उसी वही जो सिनेरियो था उसी को लेकर इसका नाम ट्रोजन रखा है, ठीक है। तो ट्रोजन ऐसी चीज है, ये सॉफ्टवेयर दिखता बहुत अच्छा है कि हाँ यार हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके बैकएंड में कह लो या बिहाइंड द सीन कुछ और ही चीजें होती है, ठीक है। सिर्फ दिखने में लिए दिखता है, लेकिन उसके हमको लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको हमको डाउनलोड करना चाहिए, कुछ फाइल है, लेकिन उसके बैकएंड में क्या होता है कि हम डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन हमारे कुछ काम की नहीं रहती है, बल्कि वो क्या कर जाता है, हमारे सिस्टम में आके डेटा को अटैक करता है। क्लियर है। तो ये थे हमारे सारे मालवेयर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।